जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए हम लोग और एक मौका मिला परमेश्वर की वचन सुनने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु यीशु, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे मसीह की आवाज़ बोलना। मैं कई बार मैंने देखा लोगों को कि दूसरों की आवाज़ नकल करते हैं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है एक्टर्स के आवाज़ निकालते हैं, उसकी स्टाइल मारते हैं। आज हमें विश्वासियों को हमें मसीह की आवाज़ बोलना चाहिए हर जगह। हम ऐसे 3 जगह पे देखते हैं यीशु मसीह किस तरह से लोगों को आवाज़ दिया। एक मृतक इंसान को कैसे आवाज़ दिया, एक दोषी के सब लोग दोष लगा रहे हैं, दोषी है और वो गंदी मतलब अलग चरित्र की है और एक परेशानी में किस तरह से प्रभु आवाज़ देते हैं। आज अगर आप एक विश्वासी है तो प्रभु की नकल करना चाहिए। आवाज़, उसकी आवाज़, उसकी चरित्र, उसकी स्वभाव, उसकी चाल, उसकी लोगों के प्रति व्यवहार, इन सब चीज़ों में हमें बढ़ने की ज़रूरत है और हमें इन सब चीज़ों में बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं मृतकों को जीवन, मृतकों को जीवन। एक तो हम जानते हैं यीशु में जीवन है, ओके, और आज हमारे पास भी जीवन है। सुसमाचार, सुसमाचार लोगों का जीवन बदलता है। यहाँ पर लिखा यूहन्ना का 11 अध्याय में आप जानते होंगे लाजर मर के 4 दिन हो गया था और यीशु मसीह आवाज़ दिया किस तरह से। यह 11 अध्याय, यूहन्ना का 11 अध्याय 43 और 44 वचन में, 43 और 44 वचन में यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछा से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। कौन सी आवाज़? बड़े आवाज़ से मुर्दे को। आज कई बार वचन में कहता सुसमाचार जब जाते, आप सोचिए कि चारों तरफ आपकी मुर्दा ही मुर्दा है, डेड बॉडियाँ हैं, तो आप भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, ये क्या हो गया बोलेंगे नहीं। तो यीशु मसीह का जो सुसमाचार आपके पास है, वो सुसमाचार लोगों का जीवन बदलता है और जीवित करता है, जीवित बना देता है। एक मरा हुआ इंसान, मरा हुआ मतलब जान से मरा नहीं, चल फिर रहे इंसान, पर वो आत्मा से मरा हुआ है। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो आप उनको जीवन देते हैं। परमेश्वर के पास अधिकार था मृतकों को जीवन देने का और उसने बड़े आवाज से कहा, हे लाजर बाहर निकला और वो निकल आया। दूसरी बात हम देख सकते हैं लूका अध्याय 7वां अध्याय 48 वचन में, ये स्त्री, पापिनी स्त्री, लोग उसको गंदी नज़र से देखते हैं और यीशु के जहाँ पर यीशु था वहाँ पर वो आई और अपनी कीमती सामान को उड़ेल दी और वो रोती रही यीशु के चरणों पर बैठकर और बालों से उसके पैर पोंछने लगी क्योंकि वो आंसुओं से उसके पैर भिगा दी। तो यहाँ पर यीशु, सब लोग जब दोषारोपण कर रहे हैं उसके ऊपर, तो यीशु कहता दोषी को कैसे क्षमा करता। देखिए 7 लूका 7:48, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। 50 वचन में, पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने
तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। क्या कह रहा? उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हो। यानी कि एग्जैक्टली यीशु मसीह जानता है उसे क्या प्रॉब्लम है। करेक्ट? कोई इंसान नहीं जान सकता। हम लोगों की शक्ल देखकर, उनके भूतकाल को देखकर हम उन पर चिल्लाते हैं और उन पर हम दोष लगाते हैं, उन पर हम दूर 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 हटते हैं। पर यीशु एग्जैक्टली जानता है उसे क्या प्रॉब्लम है। वो पाप से लदी हुई थी, वो पाप से भरी हुई थी। यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा। बड़ी एक कौन सी शब्द, हम डेड बॉडी को जब उसने बोला कि बड़े शब्द से, क्या कहा? बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकाला, तो मुर्दा बाहर आ जाता। और ये चारों तरफ लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्त्री को, और वो सिर झुकाए बैठी है और रोते जा रहे। और यीशु ने उसे बड़े कोमलतापूर्वक जवाब दिया, तेरे पाप क्षमा हो, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तू कुशल से चली जा। चौथी बात, जब हम परेशानियों में होते हैं तो यीशु की आवाज़ शांति भरा रहता ना। लूका का 8:48 में वो स्त्री जो 12 साल से लहू बह रही थी, वो बीमार थी, अपनी धन संपत्ति बीमारी में ख़त्म हो गया, अब उसके पास कोई आशा नहीं बची, वो पूर्ण रूप से टूट चुकी थी। अब प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और वो पीछे से उसकी वस्त्र को स्पर्श करती है और यीशु रुक जाता है और वो खड़ा होकर कहता है, लूका का 8:48 में, परेशानी को शांति। जब हम परेशान होते हैं, यीशु हमें शांति भरे आवाज़ से पुकारता। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। डेड बॉडी को जीवन देता। अगर हम आत्मा से मरे हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देगा। अगर आप दोषी हो, चारों तरफ से आपको लोग दोष लगा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेगा। अगर आप चारों तरफ से परेशानी हो तो यीशु मसीह ही आपको शांति देगा। उसी के पास आइए, मसीह की आवाज़ बोलना। आज आप अगर विश्वासी हो, आप परिपक्व बनो और उसी प्रकार परेशानियों में रहने वाले लोगों के पास जाओ, उन्हें शांति दो। जो लोग पाप में डूबे हुए हैं, बोझ तले दबे हुए हैं, उन्हें आप क्षमा का आह्वान दो। और जो लोग आत्मा से मरे हुए हैं पूर्ण रूप से, उन्हें आप आवाज़ दो, बड़े शब्द से आवाज़ दो। यीशु नासरी आपसे प्यार करता है, आपके लिए जीवन दिया है। आप विश्वास करो तो उद्धार पाओगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, आपकी आवाज़ को हम निकाल सके। प्रभु यीशु, कोमलता का, क्षमाशीलता और शांति भरा आवाज़, प्रभु हम धन्यवाद देते और बड़े शब्द से पुकार। जब हम सुसमाचार तेरे वचन कहता कि मैं कहता हूँ कि छतों पर जाओ, बड़े शब्द से मेरा प्रचार करो, पुकार के कहो। बुद्धि भी पुकारता है, बाजारों में, सड़कों में, हर जगह। प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह, तेरी दया और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमें अगुवाई कर कि हम बड़े शब्द से मरे हुए आत्मा को जिला सके, जीवन दे सके। तेरी स्तुति महिमा करते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।